हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में इग्नू के स्टूडेंट एमए हिंदी कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर में आपके पास सब्जेक्ट कोड होगा MHD 004 है, जो आपका नाटक और अन्य गद्य विधा है। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं तो हो सकता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखिए गाइस, इसमें आपको 30 क्वेश्चन प्लस आंसर आपको देखने को मिलेंगे इस पीडीएफ में। अगर ये 30 क्वेश्चन करके जाते हैं तो आपके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं पेपर में, यहीं से आपके क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। 30 में से कम आपके पेपर में 7 से 8 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसमें से आप कोई से भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। पेपर में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके 100 नंबर के अकॉर्डिंग इस पीडीएफ में से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ आप, ये जो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर होता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये नोट्स को तैयार करते हैं। जो 90% चांस होते हैं जिन क्वेश्चनों को आपके पेपर में आने की, वही क्वेश्चन लिए जाते हैं, फालतू के क्वेश्चन नहीं लिए जाए। इससे आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के अकॉर्डिंग नोट्स कह सकते हैं, तो गेस्ट पेपर भी कह सकते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस जो भी स्टूडेंट्स पीडीएफ को परचेज करते हैं तो वीडियो को किसी को भी शेयर नहीं करना है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन क्या है प्लस पीडीएफ में आंसर क्या है, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस टाइप से क्वेश्चन लिखे गए, आंसर लिखे गए, सब कुछ आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट बनता है, निम्नलिखित अवतरणों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो आपके पेपर में जो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, जो कि संदर्भ सहित व्याख्या करने वाला। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको करने आना चाहिए। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 30 नंबर के अकॉर्डिंग पूछा जा सकता है। ठीक है, 3 पॉइंट। तो यहाँ पर देखिए, इस टाइप से आपको पेपर में एक पंक्ति दी जाएगी, जैसे कि यहाँ पर दी गई है 4-5 लाइन की। ठीक है, इस पंक्ति में इसकी सापेक्षिक व्याख्या किस टाइप से की जाती है, पहले ये आपको समझना है। तो सबसे पहले इसको 4 पॉइंट के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपको लिखना होता है। पहले पॉइंट में आपको संकेत, संकेत का मतलब हो गया कि आप किस पंक्ति की सापेक्षिक व्याख्या करें। तो आगे की 4 वर्ड और पीछे के 4 वर्ड जो लिख के, जैसे ये आगे के हो गए, पीछे के हो गए, और बीच में डॉट डॉट लगाना होता है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट आपका बन गया। ठीक है, तो ये चीज हो गया। फिर संदर्भ, संदर्भ में क्या लिखना होगा, ये पंक्ति आपने पढ़ा, इससे आपको ये समझ में आ जाएगा इस किस चैप्टर से लिया गया है, किस राइटर द्वारा लिखा गया है, इसमें इसके कवि कौन थे, इसमें क्या बताने की कोशिश की गई थी। ठीक है, तो संदर्भ में यही होता है कि ये किस चैप्टर से या किस कविता से लिया, किस कहानी से लिया गया, इसके लेखक कौन है, उनके बारे में बताना। जैसे आप परिचय लिखते हैं ना, उस टाइप से इसमें शॉर्ट परिचय देना होता है, और इसमें थोड़ा सा कि इसमें क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये आपको हो गया संदर्भ। अब इसकी व्याख्या, व्याख्या का मतलब हो गया, जैसे आपने स्टार्टिंग से पढ़ा धर्म नीति मर्यादा। ठीक है, यहाँ तक आपने इसको पॉइंट को, पंक्ति को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया। अब इसे पढ़ने के बाद एक लाइन धर्म नीति मर्यादा ये सब है केवल। तो ये जो आपने पढ़ा, ये ऐसे अपने शब्दों में लिखना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है कि मतलब इसमें क्या बताना है। जो भी पंक्ति होती है उसे अपने शब्दों, अपनी भाषा में लिखनी होती है। यहाँ व्याख्या का मतलब यही होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गया। तो ये व्याख्या की जाती है, उसमें क्या बताने की कभी कोशिश कर रहे हैं। फिर ये विशेष, इसमें आपको यही बताना होता है, जैसे निष्कर्ष टाइप का हो गया, इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है, मुहावरों का प्रयोग किया गया है, इनकी भाषा सरल है, स्पष्ट है, जो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो ये चीज़ें आपको ये विशेष में बतानी होगी। तो इस साप्रसंग व्याख्या इन्हीं 4 पॉइंट को अकॉर्डिंग किया जाता है। किसी भी पंक्ति की आए तो आप इस टाइप से साप्रसंग व्याख्या कर लेंगे। आप इसे पढ़ के आपको तो ये चीज़ें समझ में आ जाती है कि इसमें क्या बताया जा रहा है। आपकी भाषा में नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, जब आप पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आता है ना, तो आप अपनी भाषा में से लिख सकते हैं इसमें क्या क्या बताने की कोशिश की जा रही है। तो इस टाइप से ये 2 पंक्ति होगी, ये एग्जाम्पल के तौर पर हमने ये कुछ पंक्तियाँ लिखी है, जिसकी आप पढ़ के समझ सकते हैं, और इस टाइप से ये आपको पेपर में अपने लिख सकते हैं। ये 5 पॉइंट है, 6 से 7 पंक्ति है। और एक चीज हमने और भी बोला है, जरूरी नहीं कि ये पंक्ति प्रसंग व्याख्या की जो यही पंक्ति आपके पेपर में पूछे जाए, इसके अलावा कोई और पंक्ति भी आ सकती है, लेकिन आपको साप्रसंग व्याख्या करने का तरीका आता है तो 4 पॉइंट के अंदर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान होता है। आप 12 से, ये 10 से ही साप्रसंग व्याख्या करते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था पहला नंबर, ये क्वेश्चन आएगा। अब इसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है उसमें से आपके क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इस पहला क्वेश्चन तो आपके पेपर में जरूर आएगा, हो सकता है पंक्ति चेंज हो जाए, लेकिन उसके बाद जो बाकी के क्वेश्चन है, इसी में से आपके जो 7 से 8 क्वेश्चन बनेंगे, जिनमें से आप 4 से 5 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप करके अच्छे से जाइए, इन्हीं में से आपके 100 नंबर के अकॉर्डिंग पेपर कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, पहला, कलम का सिपाही जीवन के शिल्पगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट आप क्वेश्चनों को लिख सकते हैं गाइज। ठीक है, तो इसके बाद इसका आंसर आप इस टाइप से देख सकते हैं, ये इसके आंसर, आंसर को पॉइंट में लिखे गए हैं। कुछ ही क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिनके पॉइंट नहीं बनते, तो वो पैराग्राफ में होंगे। ज्यादातर क्वेश्चन आपके पॉइंट में मिलते हैं, और पॉइंट में अगर आंसर लिखते हैं पेपर में तो आपके नंबर काफी अच्छे आते हैं।
नुक्कड़ नाटक की दृष्टि से औरत का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। नुक्कड़ नाटक के रूप में औरत नाटक के महत्व और प्रासंगिकता पर प्रकाश डालिए। तो इसमें जिनकी महत्व होती है, विशेषता होती है, इसके बारे में आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर ये सेकंड है, स्क्रीनशॉट आप इन क्वेश्चनों का ले सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहे हैं। ये कुछ 12, 30, 40, 50 पेज के अकॉर्डिंग, 50 पेज कह रहे, सॉरी 50 पॉइंट के अकॉर्डिंग ये आंसर लिखे गए। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड बनता है, मोहन राकेश द्वारा लिखित आधे अधूरे नाटक की रंगमंचीय संभावनाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं। इसका परिचय लिखा है, इसके पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन 4 है, लोभ और प्रीति निबंध का प्रतिपाद स्पष्ट करते हुए निबंध के महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 4 है आपका, इसके भी क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर आप 5 देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ये ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का भी। आपको क्वेश्चनों को एक साथ लिख लेना है गाइस, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लिखे रहेंगे तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से पता होती है, तो इन्हीं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करेंगे। अंधेरी नगरी की प्रासंगिकता और महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये चीज देखिए, यहाँ पर 3 से 4 क्वेश्चन आपको ये दिख रहे हैं, क्वेश्चन सभी सेम होते हैं, क्वेश्चन को हल्का से चेंज या घुमा के पूछा जाता है जिससे स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो। तो ये चीज भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन किस टाइप से पेपर में बन सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं। क्या भूलूं क्या याद करूं के संदर्भ में बच्चन जी की आत्मकथा का महत्व बताइए। क्वेश्चन नंबर आपका 7। बसंत के अग्रदूत स्मरण के आधार पर निराला के काव्य व्यक्तित्व और निराला के व्यक्तित्व की विशेषता बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 9 देख सकते हैं। और ये पूरी पीडीएफ है जो 60 पेज अकॉर्डिंग है, 68 के अकॉर्डिंग पेज है। अगर इतना करते हैं तो इससे ज़्यादा आपको स्टडी के लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर यही पीडीएफ आपने अच्छे से पढ़ के समझ के चले गए ना गाइस, तो यहीं से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा ये नहीं कि आपको कुछ और स्टडी करने या अलग से कुछ करने की जरूरत है। इतना कर लीजिए, बहुत है आपके पास कराने के लिए, आपके जो 5 क्वेश्चन आपके 100 नंबर पेपर अटेंड कराने के लिए। रेखाचित्र की विशेषता की दृष्टि से ठाकुरी बाबा का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। क्वेश्चन नंबर 11 देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा जो आपके बाकी सब्जेक्ट कोड होते हैं, जैसे MHD 2 हो गया, 5 हो गए, 7, 8, 12, इन सब के भी नोट्स अवेलेबल है, आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके ले सकते हैं। लोभ और प्रीति निबंध के भावों का विवेचना करते हुए शुक्ल जी के मनोभाव संबंधित अवधारणा पर अपना मत प्रस्तुत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12। हिंदी जीवनी साहित्य में कलम का सिपाही एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, इस कथन की समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। जयशंकर प्रसाद के नाटक और रंगमंच संबंधित निबंधों के आधार पर उनकी नाटकीय दृष्टि पर विचार कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14। जयशंकर प्रसाद के नाटक संबंधित विचारों का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 देख सकते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप से पेपर में क्वेश्चन को पूछा जाएगा, तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा। स्क्रीनशॉट आप ये क्वेश्चनों का ले सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18। इसका आंसर इस टाइप से लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर आप 19 देख सकते हैं। असंगत नाटक को परिभाषित करते हुए टाम्बेल ना के कीड़े का विशेषण कीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। ये भी इसी के क्वेश्चन है, देख सकते हैं। मोहन राकेश के नाटकीय संबंधित विचारों पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 20 है आपका। पति पत्नी के संबंध में आ रहे बदलावों के संदर्भ में आधे अधूरे की सावित्री और मोहन महेंद्रनाथ के पारस्परिक संबंधों का विवेचना कीजिए। क्वेश्चन आपका 21 है। अंधेरे नगरी नाटक में निहित व्यंजन की सौधारण समीक्षा कीजिए। क्वेश्चन 22। धोखा निबंध का प्रतिपाद स्पष्ट करते हैं, उनके भाषिक सौंदर्य और निबंध की शैलीगत विशेषता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन 23 है आपका। क्वेश्चन नंबर 24 देख सकते हैं। इसके बाद ये नीचे भी क्वेश्चन है 24 का, ये वाला। ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन देखिए। आधे अधूरे की नाटक संरचना की विशेषता बताइए। एक ये क्वेश्चन है। गीति नाटक की विशेषता के आधार पर धर्मवीर भारतीय के अंधयुग का मूल्यांकन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। 27 ये क्वेश्चन देख सकते हैं गाइस। इसके बाद 3 क्वेश्चन और बचेंगे लास्ट इसके जो बनते हैं। ये आपका 28 क्वेश्चन है। ये निम्नलिखित विषयों पर टिप्पणी कीजिए। जो संक्षिप्त टिप्पणी वाले क्वेश्चन आते हैं ना, जिस इस टाइप से 4 पॉइंट दिए जाते हैं, 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये टिप्पणी है इसकी, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन बनेगा, निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए। तो ये रहा 30 नंबर है, जो कि इसमें आपको 11 पॉइंट दिए जा रहे हैं। तो ये क्वेश्चन है कुछ की जो फाइनली इस पीडीएफ को कंप्लीट करते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। तो ये अगर आप क्वेश्चन करके जाते हैं पेपर में, यहीं से आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे। 100 नंबर का पेपर कंप्लीट हो जाएगा अगर इस वीडियो को आपने अच्छे से पढ़ के समझ लिया तो। और पेपर में क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। बाकी आप जिस हिसाब से आंसर लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको टीचर नंबर देते हैं। बाकी आप पढ़ के जा सकते हैं, समझ के अच्छे पॉइंट बना के आप लिख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक से जरूर कीजिएगा। जिन भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेस करना होता है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देख सकते हैं जो लास्ट पेज है 68 पेज के अकॉर्डिंग पूरी पीडीएफ को तैयार किया गया, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। अगर आप इसे पढ़ना चाहें तो 1 से 2 दिन में अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं गाइस। ये नहीं है कि आपको रटना होगा, याद करना होगा कि एक एक पॉइंट। आपको अगर समझ भी आता है ना तो आप अच्छे से इसे पेपर में एक्सप्लेन करके आप लिख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट कोड है उसके भी नोट्स अवेलेबल है, व्हाट्सएप पर मैसेज करके हमसे ले सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।